हेलो एवरीवन, यह सीआरपीसी का पार्ट नंबर 11। इससे पहले 10 पार्ट्स हो चुके हैं एमसीक्यू पीवाईक्यू के। ये है 11 नंबर का पार्ट्स और इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, जो कि है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। सेक्शन 61 to 90 इसकी रेंज है सेक्शंस की। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है ए सम्मन इशूड बाई कोर्ट मस्ट बी इन, मतलब एक सम्मन जो कि कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है वह होना चाहिए राइटिंग में, डुप्लीकेट में, साइंड बाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अदर ऑफिसर एज डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट, और डी है ऑल द अबव। तो देखिए, जो भी समन इशू किया जाता है वो राइटिंग में भी होता है, डुप्लीकेट में भी होता है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर या अदर ऑफिसर जो कि ऑथराइज किया गया है उसके साइन होते हैं। तो आंसर होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट देखिए, हाउ आर द समन सर्व्ड। ठीक है, बाई ए पुलिस ऑफिसर, बाई एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बाई एनी ऑथराइज्ड पब्लिक सर्वेंट, बाई एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, बाई ए पुलिस ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और एनी ऑथराइज्ड पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट देखिए, समन्स ऑफ कोर्ट कैन बी सर्व्ड बाई, कोर्ट का समन है वो किसके द्वारा सर्व किया जाता है। ए है ओनली ए पुलिस ऑफिसर, बी एन ऑफिस ऑफ द कोर्ट, मतलब एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सी है पब्लिक सर्वेंट, डी है एनी ऑफ देम। तो हमारा आंसर होगा डी। कोर्ट का सम्मान इनमें से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, तो पुलिस ऑफिसर हो सकता है या कोर्ट का कोई ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सीआरपीसी विच प्लेस ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एट, ये क्या कह रहे हैं कि किस प्लेस पर वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एनी प्लेस ऑफ कंसर्न जुरिस्डिक्शन, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, एनी प्लेस ऑफ इंडिया, एनी प्लेस ऑफ वर्ल्ड। तो एनी प्लेस ऑफ इंडिया, वारंट एक बार इशू हो गया तो वो किसी भी इंडिया की किसी भी प्लेस पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विथ फॉर्म ऑफ समन्स। तो सेक्शन 61 फॉर्म ऑफ समन्स की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अरेस्ट वारंट इशूड बाई कोर्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट, एक अरेस्ट वारंट जो कि कोर्ट के द्वारा इशू किया जा रहा है वह एग्जीक्यूट किया जाएगा एनी प्लेस इन इंडिया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द समन्स मे बी सर्व्ड बाय लिविंग इट विद सम अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कंसर्न्ड पर्सन। ये क्या कह रहे हैं कि सीआरपीसी के किस सेक्शन में बताया कि समन्स को किसी फैमिली के किसी अडल्ट मेंबर के पास छोड़ के सर्व किया जा सकता है। तो ये बताता है सेक्शन 64, उसमें आता है ना, व्हेन पर्सन समन नॉट फाउंड। तो इन केस ऑफ पर्सन समन नॉट फाउंड, तो वहाँ अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली जिसमें सर्वेंट इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, अंडर सीआरपीसी सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स कैन बी मेड, मतलब एक समन की सब्सटीट्यूटेड सर्विस कैसे की जा सकती है, बाई अफिक्सिंग समन ऑन द हाउस। ठीक है, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट और बाई कुरियर, डी है नन ऑफ इट। तो सब्सटीट्यूटेड सर्विस में क्या आएगा, अफिक्सिंग समन्स ऑन द हाउस, किस हाउस के किसी कॉन्स्पीशियस पार्ट पे उसको अफिक्स कर दिया जाता है, ये सब्सटीट्यूटेड सर्विस मानी गई है। नेक्स्ट देखिए, इन ए क्रिमिनल केस सर्विस ऑफ समन्स कैन बी मेड ऑन द विटनेस। देखिए, क्रिमिनल केस में जो सर्विस समन की सर्विस विटनेस के ऊपर कैसे की जाती है, ओनली थ्रू पुलिस, ओनली थ्रू बेलीफी, ओनली बोथ ए एंड बी, इवन बाई रजिस्टर्ड पोस्ट AD। तो देखिए हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि विटनेस के केस में ये एक्यूज नहीं है ना, ये तो विटनेस है, विटनेस को हम रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा समन सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अरेस्ट वारंट इन ए क्रिमिनल केस शैल बी साइंड बाई। तो अरेस्ट वारंट है, कौन साइन करेगा, कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वारंट ऑफ अरेस्ट इज ए कमांड। वारंट ऑफ अरेस्ट क्या है, कमांड है यानी आदेश है, एंड शुड बी मस्ट बी इन राइटिंग। तो वारंट ऑफ अरेस्ट राइटिंग में तो होता ही है। मस्ट बी साइंड, सील्ड एंड इशूड बाई ए मजिस्ट्रेट, एड्रेस टू पुलिस ऑफिसर, ऑल द अबव। तो हमारा आंसर होगा ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एक्सटेंडेड टू दैट प्लेस वेयर द ऑफेंडर हैज कमिटेड द ऑफेंस एट एनी प्लेस विद इन इंडिया टू द प्लेस स्पेसिफाइड अंडर सीआरपीसी, नन ऑफ द अबव। तो वारंट ऑफ अरेस्ट को ये एग्जीक्यूटेड है, एक्सटेंडेड नहीं है। ठीक है, वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ये क्या करेंगे, किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या
अटैचमेंट का ऑर्डर इशू कर सकती है, ठीक है। जो पर्सन भाग रहा है उसके प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर इशू कर सकती है। देखिए, वेयर द पर्सन टू हुम प्रोक्लेमेशन इज इशूड इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ होल ऑफिस प्रॉपर्टी। पर्सन जिसको प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है उसको लग रहा है कि वो डिस्पोज करने वाला है अपनी पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर द पर्सन टू हुम प्रोक्लेमेशन इज इशूड इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो दोनों ही ऑप्शन है, होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने वाला है। और नेक्स्ट है, वेयर द पर्सन टू हुम प्रोक्लेमेशन इज इशूड इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। वो प्रॉपर्टी को रिमूव करने वाला है, होल और एनी पार्ट को रिमूव करने वाला है फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आपको यहाँ बताना है, द रिक्विजिट ऑफ वैलिड वारंट। वैलिड वारंट की क्या आवश्यकता होती है, इट शैल बी इन राइटिंग, सही है। इट शैल बी साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सही। इट शैल बी अ सील ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सही। इट मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द अक्यूज्ड बट एड्रेस इज नॉट नेसेसरी। तो देखो, वैलिड वारंट के रिक्विजिट क्या है, ठीक है। इसमें हमें इनकरेक्ट देखना है, तो एक्यूज्ड का नेम और एड्रेस दोनों होना जरूरी है उसमें, ठीक है। डी ऑप्शन गलत है, राइटिंग में होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन, कोर्ट की सील और अक्यूज्ड का नेम और एड्रेस दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स, 6 years, 10 years, 2 years, until executed और कैंसल्ड। तो वारंट कब तक रहता है, जब तक या तो वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या उसको कोर्ट के द्वारा कैंसिल ना कर दिया जाए। तो हमारा आंसर होगा डी, अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस ऑफिसर शैल ब्रिंग एन अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी डिले, ठीक है। पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में लाएगा बिना किसी डिले के। दिस इज द मैंडेट ऑफ, ठीक है। किस में इस सेक्शन, ये जो बात कही गई है ये कहाँ पर मैंडेटरी की गई है, सेक्शन 76 में, कि विदाउट एनी डिले अरेस्टेड पर्सन को पुलिस ऑफिसर कोर्ट में लाएगा, सेक्शन 76। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द 1 मिनट। अब देखिए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर CRPC for filing a suit by an aggrieved person to establish his right or claim in respect of property in dispute in case his claim is disallowed by the court which ordered for the attachment of the property। क्या कह रहे हैं कि लिमिटेशन पीरियड कितना प्रेस्क्राइब किया है एक सूट फाइल करने के लिए, किसके द्वारा, एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा, जो कि अपना राइट क्लेम करता है, ठीक है। राइट क्लेम करता है प्रॉपर्टी में, ठीक है, या जिसका क्लेम डिस्प्यूट में है और कोर्ट ने उसको डिसअलाउ कर दिया है। और किस चीज़ के द्वारा, अटैचमेंट करके, प्रॉपर्टी को अटैच करके उसके क्लेम को डिसअलाउ कर दिया है। तो कितना टाइम है, 1 year के अंदर वो सूट फाइल करेगा। सी ऑप्शन हमारा इसमें होगा 1 year, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 77 ऑफ CRPC वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, ठीक है, एनी प्लेस इन इंडिया, सी, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए, वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है, इनके आगे आएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वारंट इशूड इन टर्म्स ऑफ CRPC में भी एग्जीक्यूटेड। ये क्या करें, वारंट इशू किया जाता है CRPC में, मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ट्रांजिट रिमांड डिनोट। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर फ्रॉम वन जेल टू अनादर, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनादर, इट इज टेकिंग आउट एन अक्यूज्ड बाय पुलिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट, इट इज टेकिंग आउट ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम कोर्ट टू प्रिजन। तो देखिए, ट्रांजिट रिमांड क्या होता है कि इट इज़ टेकिंग आउट एन एक्यूज्ड, एक एक्यूज्ड को लेकर जाना पुलिस के द्वारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे अगर राजस्थान से हरियाणा में अगर किसी को लेकर जाया जा रहा है किसी एक्यूज्ड को, तो उसको ट्रांजिट रिमांड बोलेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC
ए पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर। क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन जो कि वारंट के एग्जीक्यूशन को अवॉइड कर रहा है तो उसको मे बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर, उसको प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर कहा जाएगा। कहाँ बताया गया है ये? सेक्शन 82 में, ठीक है, सेक्शन 82 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ए वैलिड प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिक्वायर्स, ठीक है, वैलिड प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो देखिए, पब्लिक रीडिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन इन ए कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ टाउन और विलेज वेयर एक्यूज्ड ऑर्डिनरीली रिजाइड्स, कि प्रोक्लेमेशन की पब्लिक रीडिंग होनी चाहिए किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस अथवा किसी टाउन अथवा विलेज के कॉन्स्पिशियस पार्ट पे जहाँ पे अक्यूज्ड ऑर्डिनरीली रहता है। नेक्स्ट देखिए, कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन शुड बी अफिक्स्ड एट सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ हाउस इन विच द विक्टिम रिजाइड्स, जहाँ पर विक्टिम रहता है उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट पर प्रोक्लेमेशन की कॉपी। नेक्स्ट देखिए, पास्ड बाय सेशन जज ए कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन शुड बी अफिक्स्ड एट सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, स्टेट के हाई कोर्ट के कॉन्स्पिशियस पार्ट पर। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन इज एफिक्स्ड ऑन कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ ऑल पुलिस स्टेशंस इन द टाउन और विलेज वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड, कि सारे पुलिस स्टेशंस के कॉन्स्पिशियस पार्ट पर। तो देखिए, वैलिड प्रोक्लेमेशन में क्या चीज़ सेक्शन 82 में कही गई है? तो देखिए, ना तो पुलिस स्टेशन की बात की गई है, ना ही कोर्ट के कॉन्स्पिशियस पार्ट की बात की गई है, लेकिन हाई कोर्ट की बात नहीं की गई, ठीक है, हाई कोर्ट की बात नहीं की गई है, ना ही विक्टिम के हाउस की बात की गई है। पब्लिक रीडिंग यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पर एक्यूज्ड ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है वहाँ उसके टाउन अथवा विलेज के कॉन्स्पिशियस पार्ट पर जहाँ पब्लिक रीडिंग हो सके वहाँ पर उसको अफिक्स किया जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 83(1)(a of the CRPC the court may order proclamation for person absconding before attaching property। मतलब ये क्या कर रहे हैं? अंडर सेक्शन 83 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, प्रॉपर्टी अटैच करने से पहले पर्सन एब्सकॉन्डिंग को प्रोक्लेम करने के लिए। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग आफ्टर प्रोक्लेमेशन। सी है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट सिमल्टेनियसली, और डी है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट बाई सेपरेट ऑर्डर। तो 83(1)(a में बताया गया है कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट को सिमल्टेनियसली ऑर्डर पास किए जा सकते हैं, दोनों के एक साथ। जैसे ही प्रोक्लेम कर रहे हैं साथ में प्रॉपर्टी अटैच का भी ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेक्शंस ऑफ CRPC डील्स विथ प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो प्रोक्लेमेशन का तो क्या है? प्रोक्लेमेशन का तो होगा 82 और अटैचमेंट का होगा 86, ठीक है। प्रोक्लेमेशन का 82 और 86 में आएगा अटैचमेंट, सेक्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अबस्कॉन्डिंग में बी इशूड, ठीक है, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अबस्कॉन्डिंग। तो प्रोक्लेमेशन इशू किया जा रहा है सेक्शन 82 में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ एज पर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ CRPC, ठीक है, मतलब कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है सेक्शन 82 और 83 के अकॉर्डिंग। द कोर्ट में ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एन अक्यूज्ड बिफोर डिक्लेयरिंग हिम ए प्रोक्लेम्ड पर्सन। ये क्या कह रही है कि कोर्ट ना प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का ऑर्डर कर देगी जो कि अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी है, बिफोर डिक्लेयरिंग हिम प्रोक्लेम्ड पर्सन अंडर सेक्शन 82। नेक्स्ट देखिए, द कोर्ट में ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ए रिटन प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर बिफोर इट। इसमें क्या कह रहे हैं कि रिटन प्रोक्लेमेशन जब पब्लिश हो गया किसी पर्सन का, एक्यूज्ड का, उसके बाद अटैचमेंट पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर देगी, ठीक है। सी देखिए, कोर्ट में ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट ही हैज़ बिन डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, चाहे उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन कोर्ट क्या करेगी? अटैचमेंट का ऑर्डर दे देगी, ठीक है। डी ऑप्शन देखिए इसका, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर देखिए इसमें क्या होगा, 1 मिनट, हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। द कोर्ट में ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन
आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ए रिटन प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर बिफोर इट, कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसके लिए रिटन प्रोक्लेमेशन जब पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, अटैचमेंट का ऑर्डर देगी, ठीक है, अंडर सेक्शन 82, जिससे कि वो कोर्ट में अपीयर हो। नेक्स्ट देखते हैं, पेनल्टी फॉर नॉन अपीयरेंस इन ए केस वेयर डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 82(4) ऑफ द CRPC प्रोनाउंसिंग ए पर्सन एज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज प्रोवाइडेड अंडर, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसी पर्सन को घोषित कर दिया 82 के 4 में, ठीक है, अब वो नहीं आ रहा तो उस पर क्या पेनल्टी जो दी गई है वो किस सेक्शन में दी गई है। देखिए सेक्शन 175A ऑफ IPC, 174A ऑफ IPC, 173A ऑफ IPC, 172A ऑफ IPC। तो हमारा आंसर होगा 174A ऑफ IPC, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। दोबारा मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। जहाँ पर देखिए कि 82 के सब क्लॉज 4 में किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद भी वो नॉन अपीयरेंस है, मतलब कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ बुलाने पर, तो उसको क्या किस सेक्शन के तहत पेनल्टी दी जाएगी, तो सेक्शन 174A ऑफ IPC के तहत उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वारंट ऑल्सो कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड द कोर्ट में प्रोसीड अंडर, देखिए कहना है जब वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, जैसे कोर्ट है, कोर्ट ने पहले समन इशू किया, नहीं आया बंदा, फिर वारंट इशू किया अरेस्ट का, तब भी वो अपने आप को बचा के भाग रहा है, छुप रहा है, ठीक है, तो वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका तो कोर्ट प्रोसीड क्या करेगी, तो जब वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा तो प्रोक्लेमेशन निकालेगी, तो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट, तो ये कहाँ है 82 एंड 83 ऑफ CRPC, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC shall specify time for not less than 30 days from the date of such proclamation, ठीक है। तो देखिए प्रोक्लेमेशन जो दिया गया है 82 में, ये कह रहा है कि उसमें टाइम स्पेसिफाई किया गया है कि फॉर नॉट लेस देन 30 डेज, मतलब प्रोक्लेमेशन इशू होने के 30 दिन से कम समय नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 30 दिन का समय होना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग, रिसीविंग, पब्लिशिंग और रिटर्निंग नन ऑफ द अबव, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा, पब्लिशिंग आएगा, ठीक है, जिस दिन प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है, ठीक है, पब्लिशिंग, उससे नॉट लेस देन 30 डेज में उसको टाइम दिया जाना चाहिए, नॉट लेस देन 30 डेज का। नेक्स्ट देखिए, इन द CRPC द प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड अंडर, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, प्रोक्लेमेशन के प्रोसीजर में पर्सन एब्सकॉन्डिंग के लिए, पर्सन एब्सकॉन्डिंग का एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ये किस में प्रोवाइड की गई है, ठीक है, तो किस में बताई गई है ये 82 और 86, 82 से लेके 86 में बताई गई है कि पर्सन प्रोक्लेम्ड 82 और उसके बाद अटैचमेंट वगैरह 83, 84, इनमें सब में प्रोसीजर 82 से 86 में बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 minute, yes, under which section court can issue proclamation for declaring a person absconder under the CRPC, ठीक है, कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है किसी पर्सन को एब्सकॉन्डर को एक मिनट, किस सेक्शन के अंदर कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है किसी एब्सकॉन्डर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के लिए, तो सेक्शन 82 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC वर इशूड साइमल्टेनियसली एंड लेटर ए कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 वॉज ऑल्सो इशूड, व्हाट इज द लीगलिटी ऑफ दिस ऑर्डर्स, ये क्या करें कि वारंट ऑफ अरेस्ट और प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 साइमल्टेनियसली पास कर दिए गए, मतलब वारंट ऑफ अरेस्ट भी दे दिया और प्रोक्लेमेशन भी दे दिया 82 में, ठीक है, एंड लेटर ए कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, और बाद में एक अटैचमेंट का ऑर्डर दे दिया सेक्शन 83 में, ठीक है। व्हाट इज़ द लीगलिटी ऑफ दिस ऑर्डर, ऑल द ऑर्डर्स आर परफेक्टली लीगल, द ऑर्डर अंडर सेक्शन 82 इज लीगल, सी है द ऑर्डर अंडर सेक्शन 82 इज इलीगल,
एंड इम्प्रॉपर विशिएटिंग द कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। देखिए नन ऑफ द अबव, हमारा आंसर क्या होगा? ऑर्डर अंडर सेक्शन 82 इज इलीगल एंड इम्प्रॉपर। ठीक है, विशिएटिंग द कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। क्यों? क्योंकि वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया, उसके साइमल्टेनियसली ही सेक्शन 82 में प्रोक्लेमेशन थोड़ी आप इशू कर सकते हैं। पहले वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाएगा, उसके बाद वारंट पर उसको कुछ टाइम के लिए उसको देखा जाएगा, मतलब उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद भी जब वो अपने आप को अपीयर नहीं करता या अरेस्ट भी नहीं हो पाता है, बच के भाग रहा है, उसके बाद प्रोक्लेमेशन इशू की जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि सेक्शन 82 इलीगल है और इम्प्रॉपर है, तो इसलिए ये आगे की प्रोसीजर को भी विशिएट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन 82 इज नॉट लेस देन, मतलब प्रोक्लेमेशन जो इशू किया जाता है उसमें अपीयरेंस का पीरियड सेक्शन 82 में कितना दिया गया है? तो नॉट लेस देन 30 डेज, 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC ए पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर। पर्सन जो कि एग्जीक्यूशन को अवॉइड कर रहा है, 1 मिनट, ए पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर। किस में बताया गया है? सेक्शन 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued by it has absconded so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than from the date of publishing of such proclamation। तो क्या आएगा? नॉट लेस देन 30 डेज, 30 डेज। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑर्डर में कम से कम 30 डेज का टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट है, ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC कैन बी इशूड अगेंस्ट ए पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued। मतलब प्रोक्लेमेशन जो है वह इशू किया जा सकता है किसी पर्सन के अगेंस्ट जिसको कि वारंट इशू किया गया है। दस अ प्रोक्लेमेशन कैन बी इशूड अगेंस्ट एक्यूज्ड ऑफेंडर, ए श्योरिटी, ए विटनेस, ऑल द अबव। तो देखिए यहाँ आएगा ऑल द अबव, क्योंकि प्रोक्लेमेशन किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है? एक्यूज्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। एक श्योरिटी जो कि समन पे नहीं आया, वारंट पे नहीं आया, अब उसके लिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया वो, और या फिर कोई विटनेस, तो ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ए पर्सन अगेंस्ट whom ए वारंट इज इशूड is absconding or concealing himself, the court may issue a proclamation. The person above mentioned should be, देखिए यदि कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है कि पर्सन जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है वह एब्सकॉन्ड हो रहा है या अपने आप को कंसील कर रहा है, ठीक है, कोर्ट इशू करती है प्रोक्लेमेशन, तो पर्सन अबव मेंशन यानी पर्सन जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है शुड बी एक्यूज्ड, विटनेस, एनी पर्सन और एनी ऑफ द अबव। तो एक्यूज्ड भी हो सकता है, विटनेस, एनी पर्सन, अबव, एनी ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एन ऑर्डर फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग मे बी पास्ड एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। ठीक है, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एन ऑर्डर फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग मे बी पास्ड एट एनी टाइम, मतलब प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर किसी भी टाइम पास किया जा सकता है प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद। तो ये किस सेक्शन की बात की जा रही है? 83, 82, 84, 85। तो अटैचमेंट ऑर्डर 83 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी इशूड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, इशूड बिफोर पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, issued simultaneously with the issue of proclamation और all of the above। तो हमारा आंसर होगा issued simultaneously with the issue of proclamation की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, what is the time limit prescribed within which claims and objection to attachment to be made under CRPC। ठीक है, क्या टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है जिसके अंदर क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को, अटैचमेंट के जो भी क्लेम्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, उनको लिया जा सकता है। तो टाइमिंग है 6 मंथ्स का।
टाइम लिमिट। नेक्स्ट देखिए, इन ऑर्डर टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन हु इज absconding in spite of a warrant of arrest being issued against him, his property may be ordered to be attached simultaneously with issuance of a proclamation under section 82 of the CRPC, provided that court is satisfied that such person is about to dispose of the whole or any part of his property, about to remove the whole or any part of property from the local jurisdiction of the court. Either condition in A or B exist, both conditions in A और B coexist। तो इसमें either condition in A और B exist, मतलब जिस पर्सन के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ नहीं आया, प्रोक्लेमेशन के साथ ही अटैचमेंट ऑर्डर दे दिया, तो वो एक साथ साइमल्टेनियसली क्यों दिया गया? क्योंकि कोर्ट को रीजन टू बिलीव है कि या तो अबाउट टू डिस्पोज ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमारा आंसर होगा सी, आइदर कंडीशन इन ए और बी एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखिए, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू ए पर्सन एब्सकॉन्डिंग मस्ट बी प्रिफर्ड विद इन हाउ मच पीरियड। ठीक है, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस है प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के, वो कितने टाइम के अंदर प्रेफर किए जाएंगे? 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा, 6 मंथ्स के अंदर क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस लिए जा सकते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग इज मेड। ठीक है, किस सेक्शन में प्रॉपर्टी का अटैचमेंट लिया गया है? तो सेक्शन 83 में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ CRPC। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, आपको स्टेटमेंट देखना है। ए है, इफ एन एब्सकॉन्डिंग पर्सन अगेंस्ट हुम ए प्रोक्लेमेशन हैज बीन इशूड एंड पब्लिश्ड डज नॉट अपीयर इन द कोर्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, हिज प्रॉपर्टी में बी अटैच्ड अंडर सेक्शन 83। ठीक है, यानी कोई एब्सकॉन्डिंग पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया गया, पब्लिश किया गया है, वो कोर्ट में नहीं आता प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में, तो उसकी प्रॉपर्टी सेक्शन 83 के अंदर अटैच की जा सकती है। बी है, वेयर प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज अटैच्ड एंड रिसीवर इज अपॉइंटेड देयर ऑफ, द पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ रिसीवर शैल बी सेम एज दोज ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर CPC। नेक्स्ट देखिए, इफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, हिज प्रॉपर्टी शेल बी कॉन्फिस्केटेड बाय द स्टेट। मतलब यदि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने के 2 साल के अंदर तक नहीं आता तो उसकी प्रॉपर्टी स्टेट के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। और डी है, वेयर प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर पर्सन नॉट बीइंग द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज अटैच्ड, ही मे सबमिट एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड मे प्रूव हिज टाइटल विद इन 1 year वाई इंस्टीट्यूटिंग ए सिविल सूट। ये क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर प्रॉपर्टी है किसी अदर पर्सन की जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी को यदि अटैच कर लिया गया है तो वह प्रॉपर्टी को रिलीज करने की एप्लीकेशन 1 साल के अंदर दे सकता है बाय इंस्टीट्यूटिंग सिविल सूट। तो इसमें हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, कि यदि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट में नहीं आता है विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, तो इस प्रॉपर्टी शैल बी कन्फिस्केटेड बाय द स्टेट। ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अटैचमेंट ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ए पर्सन एब्सकॉन्डिंग शैल बी मेड। मतलब लैंड पेइंग रेवेन्यू का जो अटैचमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को, जिस लैंड का रेवेन्यू पे किया जाता है उस प्रॉपर्टी को अटैच करना है, तो वो कैसे किया जाएगा? बाय टेकिंग पोजीशन, बाय अपॉइंटिंग रिसीवर, थ्रू कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर लैंड इज सिचुएटेड, और बाय एनी अदर मीन्स डीम्ड फिट। तो क्योंकि वो लैंड पेइंग रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट की, तो कलेक्टर करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू, वेयर लैंड इज सिचुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 84 ऑफ CRPC एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैन फाइल ऑब्जेक्शंस रिलेटिंग टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 84 में क्या है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को छोड़ के कोई अदर पर्सन प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑब्जेक्शन क्लेम कर सकता है। व्हाट विल बी टाइम लिमिट फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट की डेट से कितने टाइम के अंदर अंदर करेगा? वो 6 months के अंदर करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन, 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रोक्लेम्ड पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड कैन क्लेम द प्रॉपर्टी। ठीक है, और द सेल प्रोसीड्स ऑन अपीयरेंस। प्रोक्लेम्ड पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है या सेल प्रोसीड्स को ले सकता है विद इन कितने टाइम के अंदर ले सकता है?
2 ईयर्स ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, क्वेश्चन को समझना एक बार मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। प्रोक्लेम्ड पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है कैन क्लेम द प्रॉपर्टी। यहाँ पता है अदर पर्सन क्लेम नहीं कर रहा, प्रोक्लेम्ड पर्सन खुद क्लेम कर रहा है। अगर वो 2 साल के अंदर अंदर कोर्ट में आ जाता है और वो रीज़न बता देता है सफिशिएंट कि मैं ऐसे गायब नहीं हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला था, इस तरीके से अगर वो कोई अपने फेवर में कोई चीज़ बताता है, सेटिस्फैक्ट्री रीज़न देता है, तो विदिन 2 ईयर्स ऑफ अटैचमेंट वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है और सेल प्रोसीड, अगर प्रॉपर्टी सेल हो गई तो उसकी सेल प्रोसीड को ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वारंट में बी इशूड इन ल्यू और इन एडिशन टू समन। रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन्स इन राइटिंग इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट। वारंट इशू किया जा सकता है इन ल्यू और इन एडिशन टू समन्स, और राइटिंग में उसका रीजन होना चाहिए। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? इज दिस स्टेटमेंट नॉट ट्रू? डिपेंड्स ऑन डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट, देयर इज नो सच प्रोविजन। तो आंसर होगा ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स। प्रत्येक जो अरेस्ट वारंट है वो फोर्स में रहता है अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, बी है कैंसिल्ड बाई कोर्ट विच इशूड इट। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When an irregularity caused by a competent magistrate in doing one of the following work would make the proceedings void under CRPC। जब कोई irregularity कॉज की जाती है कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी कार्य को करने में, तो वो CRPC के अंदर क्या प्रोसीडिंग को void कर देती है। ठीक है, तो देखिए टू इशू सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, to order under section 155 the police to investigate an offence, attach and sells property under section 83. D है to tender pardon under section 306 to an accomplice for the purpose of obtaining evidence। दोबारा से देख लीजिए। किसी कार्य को करने में जब इरेगुलरिटी कॉज की जाती है कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, वुड मेक द प्रोसीडिंग्स वॉइड। ठीक है, तो उसमें से कौन सी प्रोसीडिंग ऐसी है जिसमें वो प्रोसीडिंग वॉइड हो जाती है जबकि कोई इरेगुलरिटी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा हो जाती है। ठीक है, नीचे वाले कार्य में, तो सर्च वारंट में या फिर ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा उसमें, या अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, या टेंडर पार्डन अंडर सेक्शन 306 टू एन अकम्प्लिस फॉर पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस। तो हमारा आएगा अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83। ऑप्शन होगा हमारा सी, अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम समन have been issued under the provisions of CRPC and for that purpose। देखिए दोबारा से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। कोर्ट में कंपेल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम समन हैव बीन सर्व्ड। ठीक है, जिसको सम्मन सर्व किया गया उसको कोर्ट में आने के लिए कंपेल किया जाएगा। एंड फॉर दैट पर्पज इशू ए वारंट, अटैच एंड सेल इज प्रॉपर्टी, इशू ए वारंट ओनली, इशू ए वारंट, अटैच एंड सेल इज प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी, इशू ए वारंट, अटैच एंड सेल इज प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर हिम टू सरेंडर। तो आंसर क्या होगा? इशू ए वारंट इशू करेगी और बाद में अटैच करेगी और सेल करेगी उसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, ए ऑप्शन। तो यहीं पर हम इस पार्ट को एंड करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम करेंगे चैप्टर 7। हमारा चैप्टर 6 यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो बने रहिए वीडियोज़ में। थैंक यू।